हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमी कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। We will discuss MSc न्यू चैप्टर नंबर 11 हेल्प्स अदर्स। तो इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे कि दूसरों की मदद हमें करनी चाहिए। ओके, देखिए ये आपको एक डायग्राम में एक ओल्ड लेडी दिख रही होगी और एक क्या दिख रहा है, एक स्टूडेंट दिख रहा है, एक बच्चा दिख रहा है या चाइल्ड दिख रहा है। अब देखिए जैसे कि इसमें बोला गया है ना, बच्चे ने बोला ग्रैनी मीन्स होता है नानी। ग्रैनी मे आई हेल्प यू टू कैरी दीज, कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ इन जो आपने चीज़ पकड़ रखी है इनको पकड़ने में। तो ग्रैनी ने क्या बोला, थैंक यू चाइल्ड, कि धन्यवाद बच्चे, गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। अब देखिए समबडीज मदर, अब इसके बारे में ये कहानी है समबडीज मदर, किसी की मदर के बारे में। अब हम इसमें चैप्टर में स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी। क्या है, एक ओल्ड वुमन थी जो कि ट्राई कर रही थी रोड को क्रॉस करने में, जो आपको इस डायग्राम में दिख रही होगी। रोड को क्रॉस करने में वो कैसी थी, बहुत बुजुर्ग थी और उनके हेयर जो थे ग्रे थे। और जो डे था वो हमारा कैसा था, सॉरी नाइट जो थी हमारी कैसी थी, बहुत ठंडी वाली थी, विंटर की, जैसे कि अभी हो रही है। तो सारी जो ज़मीन थी, स्ट्रीट थी, वो कैसी हो रही थी, गीली हो रही थी और सब तरफ रेनफॉल हो रहा था। तो द सोल ऑफ हर स्लीप वॉज ऑल्सो रॉन्ग आउट, कि सीधी सी बात है, अगर सब जगह गीला गीला हो रहा है तो अगर कोई भी चलेगा तो वो स्लिप होगा। उसी तरीके से उन्हें भी डर लग रहा था कि कहीं मैं स्लिप ना हो जाऊं, इसी वजह से वो डरी हुई थी स्लिप की वजह से। तो जो वो धीरे धीरे अपने पैरों को रख रही थी और ज़्यादा वो समझ नहीं पा रही थी। वे चाह रही थी कि मतलब जो लेडी थी ओल्ड, वो ये चाह रही थी कि कोई मेरी हेल्प करे, मेरे को रोड जिससे मैं क्रॉस कर सकूं। बट वहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं था जो उनकी हेल्प कर सके। लेकिन क्या हुआ कि वे एकदम क्रॉस करने जा रही थी, पढ़ी लिखी थी नहीं, उन्हें स्टेप का पता नहीं था कहाँ पे रोड करना चाहिए, उन्हें कोई स्ट्रेटजी भी नहीं पता थी, कुछ भी नहीं पता था, बस वो चल रही थी बहुत धीरे धीरे, पर वो कर नहीं पा रही थी क्योंकि रोड क्या था, ट्वाइस द सिग्नल ऑफ द क्रॉसिंग शोड अ रेड लाइट। रेड लाइट पे ही होना चाहिए हमें, लाइट का अगर नॉलेज होगी हमें, जो ये है हमारा ट्रैफिक सिग्नल रहता है, अगर इसकी हमें नॉलेज होगी तो हम अपने रोड को आसानी से जो है क्रॉस कर सकते हैं। इसी तरीके से उन्हें पता नहीं था, वो डर गई थी बहुत ज़्यादा कि कैसे रोड को मैं क्रॉस करूं। ट्रैफिक लाइट है, स्टार्ट हो रही हैं, कभी बंद हो रही हैं, बार बार ट्रैफिक लाइट स्टार्ट हो रही थी और अगेन एंड अगेन हो रही थी चेंज वो। अब उसके पास में एक स्कूल था, बहुत ही ज़्यादा पास में था। स्कूल क्या था, ओवर हो गया था, तो कई सारे मतलब बॉयज़ निकल रहे थे वहाँ से स्कूल में से, तो और हंस रहे थे, रनिंग कर रहे थे, बातें कर रहे थे, शूटिंग कर रहे थे आपस में। बट नो वन, किसी ने भी नहीं देखा कि उस ओल्ड लेडी की हेल्प करनी चाहिए। लेकिन क्या हुआ एट लास्ट, इसके बाद में क्या हुआ, एक बॉय था जो स्कूल में से निकला, उसने नोटिस किया कि जो ओल्ड लेडी है ये बहुत परेशान है रोड को क्रॉस करने के लिए। तो उसने कहा अपने फ्रेंड से, मतलब एक्सक्यूज़ मांगा कि क्या हमें इनकी मदद करनी चाहिए। उनके फ्रेंड ने बोला कि देख लो तुम्हारी मर्ज़ी है, मतलब उन्होंने ऐसे बोल दिया। तो उन्होंने क्या कहा, वो गया वहाँ रुका, अपने फ्रेंडों से बोला कि ठीक है, वो अपने रुका, उसने लेडी से बोला मे आई हेल्प यू क्रॉसिंग द रोड, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ रोड क्रॉस करने में। तो वो इतनी खुश हुई, उनने अपना तुरंत से हाथ दे दिया उस यंग मतलब बच्चे को। तो उसने क्या बोला, धीरे धीरे उनने उसको रोड क्रॉस कराया, धीरे धीरे उनने पैर रखे अपने, क्यों, क्योंकि रोड पे सारा गीला था, पूरे में आइस थी, इस वजह से बहुत धीरे धीरे उनने रोड क्रॉस किया। तो फिर उसके बाद में क्या हुआ, उनको रोड क्रॉस करा के वो बच्चा अपने फ्रेंड के पास चला गया। उसने दोबारा से एंजॉय करना स्टार्ट कर दिया अपने फ्रेंड के साथ में। और लेकिन इसके साथ में क्या था, उसके जो अंदर हर्ट में क्या था, उसके दिल में, जो बच्चा था जिसने रोड क्रॉस कराया था, उसके दिल में उसे इतना अच्छा लग रहा था, इतना सेटिस्फेक्शन हो रहा था कि क्योंकि उसने किसी की हेल्प करी, किसी बुजुर्ग लेडी की उसने हेल्प करी थी, इस वजह से बहुत खुश था। तो इसी वजह से बेटा हम कहते हैं कि कभी भी, पता है, आप अगर किसी के साथ गलत करोगे तो आप उस समय तो गलत कर दोगे, लेकिन बाद में आपको अपने दिल में आपको बुरा लगेगा। लेकिन अगर आप इसके अपोजिट, अगर आप किसी की हेल्प करते हो तो आपको अंदर से बहुत खुशी मिलती है और सेटिस्फेक्शन होता है कि हमने आज बहुत अच्छा काम किया किसी की हेल्प करके। ठीक है, तो हमें हमेशा सबकी हेल्प करनी चाहिए, इस चैप्टर में यही बताया गया है। तो अगर किसी को, देखिए, ही फील कंटेंट व्हेन वी हेल्प समवन इन नीड, अगर किसी को हेल्प की आपकी ज़रूरत है तो हमें उसकी हेल्प ज़रूर करनी चाहिए। हेल्पिंग अदर पीपल मेक्स गुड हैप्पी एंड मेक अस हैप्पी टू।
अगर हम किसी और की हेल्प करते हैं तो भगवान भी हमसे खुश होता है और हमें खुद खुशी मिलती है। ओके, तो इस चैप्टर से हमें क्या मतलब शिक्षा क्या मिलती है, इसका मॉरल क्या है कि हमें हमेशा ज़रूरतमंदों की जितना हमसे हो सकता है हमें मदद करनी चाहिए, ना कि उनका मजाक उड़ाना चाहिए, और हमेशा उनके काम के लिए हमें तैयार रहना चाहिए अगर कोई ज़रूरतमंद है तो। ओके, थैंक यू।